आज की वीडियो के अंदर हम कुछ यूएफसी अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लाइटवेट डिवीजन से, जहां पर हमने देखा कि इलिया टुपुरा का कंफर्म हो चुका है कि वो अपनी नेक्स्ट फाइट लाइटवेट बेल्ट के लिए करेगा। अब वो इस्लाम मखाचेव के साथ करे या फिर चार्ल्स ओलिवेरा के साथ, ये मैटर नहीं करता है, वो फाइट कर रहा है बेल्ट के लिए। और अब इसी को लेकर और भी ज्यादा अपडेट निकल के आ चुके हैं, जहाँ पर वैसे तो ये जो अपडेट था ये ऑलरेडी कंफर्म था कि इलिया टुपुरा फाइट कर रहा है बेल्ट के लिए। बट अगर किसी को भी डाउट रह गया था कि इलिया टुपुरा का ये जो अपडेट है ये एक फेक है, तो जैसे ये अपडेट आया, इलिया टुपुरा का भी एक ट्वीट आ जाता है, जहाँ पर इलिया टुपुरा ट्वीट किया है कि उसने ट्रेनिंग कैंप को स्टार्ट कर दिया है। अब नो डाउट ऑलरेडी इलिया टुपुरा बट ऑल्सो चार्ल्स ओलिवेरा ने भी एक अपडेट दिया है, जहाँ पर ओलिवेरा अपने इंस्टा पर एक वीडियो को शेयर करता है। अब मैं वीडियो को प्ले नहीं कर रहा हूँ, बट ये वाली पिक तुम देख सकते हो कि जहाँ पर चार्ल्स ओलिवेरा ने लिखा है कि द रिटर्न, और बेसिकली अब चार्ल्स ओलिवेरा ने भी स्टार्ट कर दिया है ट्रेनिंग कैंप को करना। ऑल्सो इसके साथ ये भी कंफर्म हो चुका है कि इलिया टुपुरा को इंटरिम बेल्ट के लिए फाइट नहीं करने वाला है, बल्कि या तो फिर उसकी फाइट होगी इस्लाम मखाचेव के साथ फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप बेल्ट, या फिर उसकी फाइट होगी चार्ल्स ओलिवेरा के साथ फॉर द वेकेट लाइटवेट बेल्ट। और उसके बाद हम नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो जहाँ पर ये अपडेट निकल के आया है वेल्टरवेट चैंपियन बिलाल मोहम्मद की तरफ से, जहाँ पर इन सारे अपडेट्स के बीच में बिलाल मोहम्मद ने भी रिएक्ट किया है, जिधर इस्लाम मखाचेव के बारे में बिलाल मोहम्मद का स्टिल ये कहना था कि वो इस्लाम मखाचेव के साथ कभी भी फाइट नहीं करेगा। अकॉर्डिंग टू बिलाल मोहम्मद, इस्लाम मखाचेव की टीम यानी कि टीम खबीब ने उसकी बहुत ज्यादा हेल्प की है, तो इसीलिए वो कभी भी इस्लाम मखाचेव के साथ फाइट नहीं करने वाला है। ऑल्सो जैसे कि रूमर्स चल रहे थे कि अभी हमजा चिमाएव का नेक्स्ट ओपोनेंट कंफर्म नहीं है, वो किसी के साथ भी फाइट करेगा, तो इसी को लेकर बिलाल मोहम्मद स्टेप अप हो चुका है, जहाँ पर वो कहता है कि अगर उसे अपॉर्चुनिटी मिल रही तो वो हमजा चिमाएव के साथ भी फाइट करेगा। तो बिलाल मोहम्मद का यह कहना था कि जब हमजा चिमाएव वेल्टरवेट डिवीजन में था तब भी उसने हमजा चिमाएव को कॉल आउट किया था, और वो यह फाइट हमेशा से लुक फॉरवर्ड कर रहा है, और उसे लगता है कि हमजा चिमाएव की फाइट उसके लिए एक परफेक्ट फाइट है, जहाँ पर वो जानता है कि हमजा चिमाएव पहले राउंड में ही एक मिसाइल की तरह आता है, और वो पूरी ट्राई करता है कि पहले ही राउंड में अपने ओपोनेंट को फिनिश करने के लिए। बट अगर उसकी फाइट हमजा चिमाएव के साथ होती है तो वो खुद प्लान कर रहा है कि वो हमजा चिमाएव को ग्राउंड पर लेके जाए और फिर लेटर राउंड में हमजात को डाउन करके लग पड़े। बट सच में मुझे ऐसा लगता है कि हमजा चिमाएव के अगेंस्ट बिलाल मोहम्मद का बहुत ही ज्यादा कम चांस है, क्योंकि वो फाइट को विन कर सकता है। इनफैक्ट मुझे तो ये फीलिंग आती है कि हमजा चिमाएव के सामने बिलाल मोहम्मद एक राउंड भी नहीं टिक पाएगा। हमजात का ऐसा लगता है कि वो बिलाल मोहम्मद को खा लेगा, जहाँ पर एज यूजुअल वो पहले ही अटेम्प्ट में बिलाल मोहम्मद को ग्राउंड पे लेके जाएगा और वहीं उसे फिनिश करने वाला है। बट हु नोस, बिलाल मोहम्मद ने अभी तक हर किसी को रॉन्ग प्रूव किया है, तो वो मैं भी हमजा चिमाएव के साथ भी कुछ ऐसा कर दे, बट इसी के चांस मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कम है। उसके बाद हम नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो जहाँ पर ये अपडेट निकल के आया है मिडलवेट डिवीजन के चैंपियन ड्रिकस डू प्लेसिस की तरफ से, जहाँ पर रिसेंटली ड्रिकस डू प्लेसिस ने एक बहुत बड़ी बात को रिवील किया है। तो जैसे कि 2-3 डेज से हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है कि ड्रिकस डू प्लेसिस इंजर्ड हो चुका है, वो हमजा चिमाएव की फाइट से बाहर हो चुका है, और मोस्टली जैसे कि लोगों ने अज्यूम किया था कि ड्रिकस डू प्लेसिस और हमजा चिमाएव की फाइट होने वाली है UFC 317 इंटरनेशनल फाइट वीक में, बट क्योंकि ड्रिकस इंजर्ड हो गया है तो वो ये फाइट कैंसिल हो गई है। रिसेंटली तो ये भी रूमर्स चलने लग पड़ा था कि ड्रिकस डू प्लेसिस ने ट्रेनिंग करते टाइम अपने सिन को इंजर्ड कर लिया था, और इसीलिए वो हमजा चिमाएव की फाइट से बाहर हो चुका है, और अब उसके रिकवर होने में काफी टाइम लगेगा। इसलिए UFC ने देख रही है कि वो हमजा चिमाएव की फाइट इंटरिम मिडलवेट बेल्ट के लिए करवाए। बट अब ड्रिकस डू प्लेसिस ने सारे रूमर्स को रिप्लाई दिया है, और बेसिकली यहाँ पर ड्रिकस डू प्लेसिस सारी बातों को फेक बोला है। तो DDP यहाँ पर ट्वीट करते हुए बोलता है कि रिसेंटली उसने हर किसी के रूमर्स को सुना, उसने हर किसी के ओपिनियन को देखा। कुछ लोग ये बोल रहे थे कि उसने अपनी सीन को ब्रेक कर लिया है, एंड ऑल्सो उसे काफी इंजरी हो चुकी है, और ये चीजें उसे बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग लगी। बट अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीजें फेक है, जो भी रूमर्स चल रहे हैं कुछ भी ट्रू नहीं है। तो ये कहना है मिडलवेट डिवीजन के चैंपियन ड्रिकस डू प्लेसिस का। तो ड्रिकस डू प्लेसिस की तरफ से ये बोला गया है कि ये सारे रूमर्स चल रहे हैं ये सारे फेक है। तो दोस्तों इसमें आपका क्या ओपिनियन है आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ऐसे ही UFC और MMA रिलेटेड न्यूज अपडेट हिंदी में देखने के लिए। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।